कि आदरणीय मोदी जी का जो कंसेप्ट में भी मेरा ये मानना है कि 70% लोगों को मकान मिल गया, उज्ज्वला का लाभ मिल गया। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिससे आपको लाभ नहीं मिला हो। आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक नहीं है सर, मैं इलाके के जिसका लाभ नहीं मिला हो। जिनको 50,000 रुपया है बढ़ाने के लिए जरूरी है के अंदर जो है अपने उम्मीद करता हूँ वो आप भी नहीं केवल इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। धन्यवाद सर। देखो एसपी साहब ने इतनी विस्तार से बताई किस प्रकार की सरकार चलेगी, किस प्रकार की विकास होंगे और हमारी प्रधानमंत्री की सोच क्या है। अभी मैं बोर्ड के अपील के लिए आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राजदेव सिंह जी रोड साहब। ये एक ऐसा घराना है, आजादी के बाद से लेकर पिछली बार इस सरपंच का चुनाव हारे हैं, 70 साल लगातार सरपंच रहे हैं, 36 कौम को साथ लेकर चले हैं। इनके पिताजी यहाँ अगर कोई बात कह देते थे, ये पूरा गांव नहीं पूरा गवांड उसकी बात का सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जब भी इनको ऐसा लगा कि राजनीति के अंदर कौन व्यक्ति ठीक है, तो ये उसी आदमी के समर्थन में आ जाते हैं। 5000 से ज्यादा घर है जीतपुरा में, भादरा क्षेत्र का बहुत बड़ा गाँव है। तो अभी मैं राजदेव सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ आए और अपने विचार रखें। उसके बाद कई पार्टियां छोड़कर आ रहे हैं, वो राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के हाथ से पटका पहनकर पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो भी तैयार रहेंगे। राजदेव जी। आदरणीय राजेंद्र जी, जयदीप जी डूडी साहब, एसपी सिंह साहब व गांव व गवांड के पधारे हुए पार्टी के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण, मंत्री जी, मारो तो मेन बात है कि मैं जब छोटा सा ले रही भाई तो इन्हें तो बाराबंदी बंदी साहब नहीं किलाबंदी हुई भाई एक मोटी समस्या है, तो मैं वो समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिम्मा को है जो दिम्मो रुकेडो है वे की व्यवस्था करवाने की कोशिश करिए। एक मतलब हॉस्पिटल आगे जो भी है कभी मैं तो बताता रहा आगे टाइम आओगे और कोई दिक्कत कौन सा है जगह है करीब करीब बैठे लोग नए आदमी है सब हमारी टीम गई है, तो हम पूरा बात हो गया फाइनल हो गई है टिकट जीता के काटा अच्छा वोटा लिंक करवाऊंगा। आखिरी बात हमारी पूरी करवा दिया किलाबंदी और पानी हिसाब हाईकोर्ट में बहुत बड़ी भारी परेशानी है। मतलब 700 घर वन विभाग में बस रहे, तो वहां कोई हाईकोर्ट को आदेश करवा लियो, तो वो फिर मैंने कलेक्टर साहब ने हथाजोड़ी करके रुकवा रखे, तो मैं वो सोल्यूशन हो वन विभाग की कन्वर्ट हो जाए तो आराम बस जाए। अब नए ऊपर तो चिन्ह तो खेत में चिन्ह जाओ मैं घर वाला कॉन्शियस कह के भाई कोई फूट न जाओ, तो 3-4 समस्या सब आप पूरी करवाया और मैं माली पूरी करवाऊंगा सब कोई बाकी कौन पड़ा। धन्यवाद साहब, बहुत बड़ी जायज मांग है साहब। इतने परेशान है लोग, मैं खुद परेशान रहा हूँ। पिछले राज में मेरी कोठी तोड़ दादी कितना पुण्य जी हमारे चुनाव आ रही पूरा मुद्दों तो हमारे पूरी तहसील है भादरा क्षेत्र को आते से ज्यादा गाँव गोचर में पड़े साहब। कोई समाधान उठाए विधानसभा में विधायकों से उठवाएंगे, समाधान आप कराएं सर, आपके हाथ से काम हो सकता है। अभी जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सबीला राम जी दाड़क, पाला राम जी दाड़क, चंदगी राम जी दाड़क, धर्मपाल सरोफ देव सिंह जी, महेंद्र सरोफ मुंशी राम जी, फकीरा राम जी रेकर, रामेश्वर जी रेकर, राम प्रताप जी रेकर, राम जी मेघवाल, लीलू राम जी मेघवाल, पूर्णाराम जी दाड़क, निहाल सिंह जी छिप्पा वरिष्ठ अध्यापक, रणजीत सिंह जी राठौड़, लीलाधर जी पंडित, प्यारेलाल जी नाई, साधु राम जी सुनब केक सिंह दाड़क, निहाल सिंह जी सुनब फुल्लाराम जी दाड़क, अमर सिंह सुनब तेजाराम जी रेगर, संतलाल सुनब तुलसाराम जी, अमर सिंह जी मेघवाल, सुभाष जी कलवाड़िया,
लीलाधर जी जांगड़ा, उमेश जी जांगड़ा, प्यारेलाल जी रेकर, मांगेराम जी धाणक, गोकुल जी धाणक, साधु राम जी धाणक, सोनलाल जी धाणक, रामस्वरूप जी राजपूत, यूसुफ सैयद, रणधीर सनोफ रामस्वरूप जी धाणक, अली मोहम्मद सैयद, नंदलाल जी चौहान, सोनलाल जी सनोफ फूलाराम जी, श्यामलाल सनोफ बनवारी लाल जी धाणक, बलवान सनोफ फूलाराम जी धाणक, बिमल सनोफ भजनलाल जी धाणक, सतपाल सनोफ राजकुमार जी धाणक, बुधराम सनोफ चंदूराम जी धाणक, सुभाष चिंपा, शंकरलाल सप्रवाल, बुधराम जी, भीम सिंह जी भाटी, केशव सिंह जी राठौड़, शिवलाल जी लोहार, शिवचंद जी रेकर, राजू रेकर, सुभाष जी मेघवाल, गोविंद जी रेकर, पोखराम जी रेकर, रामस्वरूप जी रेकर, संतलाल जी रेकर, मुकनाराम सनोफ दीपाराम जी धाणक, महेंद्र जी भाटी मैलिया, सलामुद्दीन सनोफ रमजान तेली, रतनलाल सनोफ रामचंद्र रेकर, चंदगी राम सनोफ जयलाल जी धाणक, अफजल सनोफ गुलाब मोहम्मद, परवेज सनोफ मुंशी मोहम्मद, सलीक मोहम्मद सनोफ आमीन, सफी मोहम्मद सनोफ लाल मोहम्मद, याकीन सनोफ आमीन, फिरोज सनोफ आमीन, इकबाल सनोफ नवाब खां, नाजर सनोफ आमीन, रमेश मेघवाल, राजू भाटी, रोहतास कुमार झाझड़िया, मनीराम जी कलवासना, सुमेर सिंह जी मेलवानिया, सुरेश जी भंडारी और हमारी पंचायत के रामसरा ताल के 2 पूर्व सरपंच बैठे हैं, पंडित जी ब्रजलाल जी शर्मा और ओम प्रकाश जी शर्मा, पवन कुमार जी शर्मा जोगीवाला, पतला हो गया और कौन रह गया, आ जाओ जल्दी। ओम प्रकाश जी, मानतो तारू काय मानणं पडेल रिश्तेदार आदमी पंचायत समिति बांद्रा के प्रधान की कोई गाड़ी और देवेंद्र जी की कोई गाड़ी की साइड में करना होगा। कैलाश जी बंसल, बाकी सभी बैठे भाई। अभी आपके चेहरे जननायक राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का भाषण होगा, सभी बैठे अपनी अपनी जगह पर। धर्म सिंह जी मेला, धर्म सिंह जी बांबू वानगढ़ से, दलीप जी सरपंच उड़ेर से, आओ जी आओ। नरसिंह बीडीसी चिगारला, ठीक है होगी। काम करा दो इसी भीड़ में लाऊंगे। ज्वाइन करिए सब अच्छा है। हेलो दिलदेव जी कम्युनिस्ट की आदमी है और राजदेव जी दोनों मंत्री जी का स्वागत करेंगे। चलो बैठो एक बार। बैठे भाई सभी, अभी आमंत्रित कर रहा हूँ मैं ठीक है राठौड़ साहब को। अरे राठौड़ साहब पहले कुछ समस्याएं पूछ रहे थे, अभी मेरे ध्यान आ गया। राठौड़ साहब बैठे भी असली प्लीज। शादियों का सफीर सरपंच से सफीर नाई सरपंच भानगढ़, राठौड़ साहब को तलवार भेंटकर उनका स्वागत करेंगे।
सरपंच साहब आए। ठीक है पढ़ने चल जाओ तो पढ़ने को जाओ एक मिनट मीटिंग के बाद में कर लीजिए मीटिंग के बाद बैठो थे मीटिंग के बाद सभी बैठे भाई, बाकी बैठे। बैठ जाओ धर्मपाल सरपंच आश्रम से बैठे सभी, एक बार बैठे, बाकी बाद में कराएंगे एक बार। बजरंग सारण आए और अपने विचार रखे। बजरंग सारण आओ कांग्रेस। भारत माता के, थोड़ा जोर लगाओ, ज्यादा नहीं बोलिए। भारत माता के, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंचा सिंह सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आगे उठ रही थी किसान साथी अजीतपुरा गांव, ये अजीतपुरा गांव प्रत्यक्ष है। मेरे गांव का किसान अगर प्यासा है तो उन लोगों की वजह से है जो लगातार 35 साल कुंडली मार के उस कुर्सी पर बैठे रहे। हमारी चकबंदी नहीं हुई किसान साथी। आज समय आ गया है, किसान लोगों के खिलाफ आगे राजेंद्र जी, आप कौन बता देना चाह रहे कि लगातार 35 साल से जो संसद में बैठे थे उन्होंने कभी हमारी मांग संसद में उठाई नहीं और लगातार हमें आंदोलन करने पड़े हैं। कल ये लोग बोल रहे थे कि हमें आजादी चाहिए चूरू में। हाँ साहब, आजादी चाहिए उन लोगों से जिसने हमारी सिंह के शासन बंद कर दिए थे। आजादी चाहिए उनसे जिन्होंने हमारे 150 किसानों पर मुकदमे लगा दिए थे सिंह संघर्ष समिति के उस आंदोलन में। आजादी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने आंसू गैस के गोले, जिन्होंने बिहार में आंदोलनरत किसानों को लाठी चार्ज करके किसानों को जेलों में भर दिया था। ऐसे लोगों से आजादी चाहिए। आज ये लोग उन्हीं लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं जातिवाद की। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उस 75 सालों में, आज पहली बार अगर कानून मंत्रालय किसी को दिया है तो उस दलित इंसान को दिया है जिसको हम श्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम से जानते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि संविधान और आजादी को खतरा है। साहब, खतरा तो उस समय था जब 26 जून 1975 की रात को 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो से तत्कालीन प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि देश में आपातकाल की स्थिति लग गई है। और जब हमारे अटल बिहारी मोरारजी देसाई और हमारे बहुत बड़े जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, ये लोग इस मुंह से आजादी की बात कर रहे हैं। आज पूर्व विधायक जी जो थोड़े साल बाद 3-4 साल बाद में भूतपूर्व हो जाना, काल क्या लगा मैंने ट्रैक्टर पकड़े जाए पकड़े जाए। साहब, आप 5 साल विधानसभा में नहीं बोले इन किसानों के लिए, आप नहीं बोले। सत्ता में काबिल होने से पहले आपने एक बात कही थी कि हमें एमएलए बनाओ और हम वसुंधरा की सारी निचोड़ के पानी लेके आएंगे, परंतु इन्होंने कहलो था पजामा नहीं निचोड़ा। किसान साथियों, ये कुंडली मार के बैठे। बाकी गढ़ तो बहुत 700 पर लक्ष्मी इतनी मेहरबान है, कदे तो रफीक जी मंडेलिया लक्ष्मी को रूप धारण करके कदे क्या लोग साहब लक्ष्मी को रूप धारण करके मल खेड़ा है। अरे ईट करो वापर लो पहले चले गए लक्ष्मी को कारण को इनको सबसे लक्ष्मी को क्या करें जो खतरनाक हुआ है। एक बात और कह देना चाहता हूँ मैं, मेरी अंतिम बात। आज से पहले ये दोनों एक दूसरे को पानी पी के गालियां देते थे। अगर सवाल है बहुत बढ़िया बदल गई। धन्यवाद भाई साहब, बड़ा संघर्ष किया रहने पानी के लिए। अभी राठौड़ साहब, हमारी एक मांग है इस क्षेत्र की, नहीं पूरे राजस्थान की वैसे, लेकिन हमारी बहुत बड़ी समस्या है। कितने बेरोजगारों के साथ पिछली सरकार ने अन्याय किया, पेपर आउट किए, आपने बड़ी जोर शोर से विधानसभा में उठाया। ईओ भर्ती वालों को हमने भी रखे हाथों पकड़ाया। साहब, अब हमारी समस्या ये है
जयदेव जी सुनने दो। यहाँ की चाल एससी की बेटी हमारे पड़ोसी हरियाणा से यहाँ बहू बनकर आ गई, ओबीसी की वहां की बेटी यहाँ ओबीसी के लड़के के साथ शादीशुदा है, वहां की जाट की लड़की यहाँ की जाट के बेटे के साथ शादीशुदा है, तो उसको राजस्थान सरकार आरक्षण नहीं दे रही साहब। और यहाँ का सांसद कभी बोला भी नहीं। हम काफी बार गए, आपसे मिले हैं कई बार। राठौड़ साहब सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरी समस्या सुनते रहते हैं। तो साहब उस आरक्षण के बारे में कोई सरकार से जरूर हमारा समाधान जरूर कराना। अभी आपके बीच में आपके लॉर्ड के नेता राजेंद्र जी राठौड़ अपने विचार रखेंगे और साहब हमें आश्वासन मिला। मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं राजदेव जी आपको, आपके साथियों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। आपने इस मुल्क की परिस्थितियों को देखते हुए, इस चुनाव के महत्व को देखते हुए और जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं उस तरह पार्टी बदलने वाले नेताओं को देखते हुए आपने आगे बढ़कर मुझे और प्रत्याशी को कहा कि आप अजीतगढ़ में आओ, मैं मेरे साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद के लिए मां भारती का वैभव ऊंचा रहे, देश का मान और सम्मान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बढ़ाते रहे। इस उद्देश्य के लिए मैं मेरे साथियों के साथ आपका साथ देना चाहता हूं। अभी मैं नजारा देख रहा था, दलित समाज के लोग एक से एक आगे बढ़कर कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, गरीब को मकान भी मिल रहे, शौचालय भी मिल रहे हैं, 5 किलो अनाज पिछले 3 साल से मिल रहा है, हर घर के अंदर मीठा पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन में मोदी जी का मिशन है ये। देश के मान और सम्मान के साथ बिना मांगे किसान के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि अब तक राजस्थान के किसानों के खाते में 19,600 करोड़ रुपए पहुंची। वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन रहे थे, उनके मन में मोदी जी के प्रति और जिन्होंने गरीब कल्याण के काम किए, गरीब के जीवन को बदला, मोदी के कारण गरीबी की रेखा के ऊपर आए, उन सारे हालातों को देखकर मेरी संख्या में दानक समाज, नायक समाज, मेघवाल समाज, इन भाइयों ने जिन्होंने आज मेहनत कश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ा, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूर्व सरपंच साहबान को, बीडीसी मेंबर को, जिन्होंने आज फैसला किया है हिंदुस्तान के अंदर फिर तीसरी बार मोदी सरकार और सरकार बनाने के लिए इस बार जो उम्मीदवार आया है, संघर्षों से पला हुआ उम्मीदवार, तपा हुआ उम्मीदवार, गरीबी को अपनी आंखों से देखा हुआ उम्मीदवार, झोपड़ी में पैदा हुआ उम्मीदवार, उस उम्मीदवार को वोट देकर मोदी जी को मजबूत करने के लिए आज आप सब लोगों ने जो मन बनाया है, मेरे पास शब्द नहीं, मैं कितना आपको धन्यवाद। मैं भी बजरंग जी का भाषण सुन रहा था, राजदेव जी की बात भी मैंने सुनी। बरसों बरसों से नहर निकली, चकबंदी नहीं, रेगुलेशन तय नहीं,
भिरानी में किसान आंदोलन करते हैं, गोली चलती है, लाठी चलती है। यहाँ के रहनुमा झूठे आंसू बहाकर चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं। मुझे तो खुद चिंता है। अभी एसपी सिंह जी कलेक्टर है, इन्होंने कहा गांव पूरा जोड़ पायतन में बस गया। हाईकोर्ट में मामला, पड़ोस में सावा गांव में यही समस्या थी, लोग चेते नहीं। कांग्रेस की हुकूमत थी, पूरा का पूरा एक वार्ड साफ हो गया। मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं सरकार में नहीं पर सरकार चलाने वाले लोगों के अपनी बात को मनाना भी जानता हूं, कहना भी जानता हूं। क्या बात है? तो मेरी बात हल्की नहीं वजनी होती है, या आपकी आबादी का पछताव। मैं चाहूंगा राजदेव जी, इस बात को पूरे कागजात पूरे करके मेरे पास आपको आना पड़ेगा। हमें इस यहाँ की जमीन के बदले दूसरी जमीन फॉरेस्ट को देनी पड़ेगी। प्रस्ताव तैयार करके प्रस्ताव बनाकर हाईकोर्ट में रखना पड़ेगा, जब जाके अपना पीछा छूटेगा। और आपकी इस नहर के अंदर चकबंदी हो, मौका मिलेगा। आप इसे देवेंद्र झाझड़िया को जिता के भेज दो। देवेंद्र झाझड़िया के साथ नहर के मंत्री को लेकर आऊंगा, यहीं बैठकर उनको कहूंगा चकबंदी का फैसला करो। क्या बात है? क्योंकि सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार है। और भाइयों, मैं तो भादरा के लोगों को बहुत ही चतुर समझता हूं, कैसे कैसे लोगों को मौका दे दिया। कॉमरेड और कांग्रेस की राशि एक आपके पता लगा। विधानसभा में बोलते थे तो मैं कहता था उनको, कॉमरेड कांग्रेस का तिरंगा झंडा है या तुम्हारा लाल झंडा, पहले तय कर लो। बड़े मजे करते हैं भैया आप लोग के। राज्यसभा का चुनाव हो, सरकार बचाने की मुहिम हो, हर मामले के अंदर सरकार के सत्ता के साथ रहे। थाने कचहरी की राजनीति यहां चलती रही। हमने तो सच्चाई से बात कही, और इस बार जिस कांग्रेस के खिलाफ 2 महीने पहले लड़े, उसी कांग्रेस के साथ बोलिए। ये डबल इंजन की सरकार में भाइयों, अशोक गहलोत की सरकार नहीं जो पोल पड़ी है। कॉमरेड का हुक्म हो गया, 151 में आप बंद हो गया, बोल नहीं चलेगा। अब चिंता छोड़ देना। मैं तो आपको यही कहने आया हूं कि आज हालात कांग्रेस की क्या है। कांग्रेस का जहाज किस तेजी से डूब रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। अब चुनाव हो गया, कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना। गहलोत साहब कहते हैं चुनाव के नजदीक नहीं जाऊंगा, बेटे को शहीद चाहे कर दो। पायलट साहब लड़ना नहीं चाहते। डोटासरा जी के शिखर में तो उनको कोई आदमी नहीं मिला, टोपी रख दी कॉमरेड पर। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, टिकट मिल गई। जिस कांग्रेस की टिकट के लिए बरसों तक कई लोग चक्कर काटते थे, राजसमंद में टिकट मिल गई सुदर्शन जी को। कहते हैं मेरे को टिकट क्यों दे दी, मैं हूं विदेश में, मैंने कब टिकट मांगी। जयपुर में टिकट मिल गई। सुनील जी शर्मा टिकट लेकर नेताओं को ढूंढते चले गए, टिकट अपनी रखो, मुझे हार बर्दाश्त नहीं। प्रताप सिंह जी चुनाव मैदान में है तो आज अखबार में कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस मजबूत है। अब इस प्रकार के सेनापति है कांग्रेस के, उसको कांग्रेस अब क्या करेगी। 400 पार मोदी जी की सरकार होगी, क्या नहीं किया। मोदी जी ने इस देश की किस्मत को बदल दिया। अब याद करो वो समय जो सरहद पर हमारे सैनिक सोए हुए थे,
आतंकवादी सर काट के ले गए और शहीद की बेवा जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। 5-7 दिन तक संसद मौन हो गई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी के समय सीआरपीएफ के जवानों को बस में उड़ाया आतंकवादियों ने। शेर की मांद में जाके शेर का शिकार किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और मैं दूसरे दिन शुरू होकर कहा ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। भाई कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल जी है। 35 साल तक इस परिवार के साथ मैं भी रहा, मैं बड़ा अच्छा था। राम सिंह जी और कमला जी मुझे कहते तुम तो लक्ष्मण हो। हमें मुझे याद आ रहा बलराम जाखड़ को हराकर जब हमें जनगणना के बाद बाहर निकले तो कमला जी ने तिलक लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा लगाओ राम सिंह जी के तिलक। बोले पहले मैं आपके लगाऊंगी। और आज मेरे बारे में कह रहे मैं सामंत हो गया। 35 साल तक सामंत नहीं था, जिला प्रमुख बनना था सामंत नहीं था, सांसद बनना था सामंत नहीं था, इन गलियों में घूम घूम कर बीजेपी का वोट मांग रहा था सामंत नहीं था। टिकट कट गई, मैं सामंत हो गया। गाली बकने लगे। 15 लोगों की टिकट कटी है, 15 लोगों की। सीटिंग एमपी 15 कटे राजस्थान में, हिंदुस्तान में 100 कटे। बगावत एक ने की है। आज से 10 दिन पहले जब राहुल गांधी जी ने कटाक्ष किया था मोदी जी की क्या बात करें, इनका तो कोई परिवार ही नहीं। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने कहा मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। और उस राज के अंदर राहुल कसवा जी ने भी लिखा अपने स्टेटस पर मैं मोदी का परिवार। परिवार जब युद्ध में लड़ता है, परिवार जब अपनी शान की लड़ाई लड़ता है तो परिवार का व्यक्ति पीछे से छुरा लेकर छुरा मारकर भाग जाए वो परिवार का होता है। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूं, जिस नेता को दुनिया ने नेता माना, अभी G20 में 20 बड़े शक्तिशाली देश दिल्ली में इकट्ठे हुए और मोदी जी ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस बात को मानो तो मानो। सबने कहा दुनिया की शांति के लिए मोदी जी आप हमारी अगुवाई करो, वासुदेव कुटुंबकम को मानो। अपने योगा किया करते थे, आज 187 कैसे योगा करने लगे। आज अपनी बाजरी को जिसको अपने ही खाया करते थे कहते गरीब का अन्न है, आज दुनिया कहते हैं इससे अच्छा अन्न नहीं, क्योंकि मोदी जी ने पुकार दिया। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हमने पछाड़ दी। हमारा देश बदल रहा है, गरीब का जीवन बदल रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके घर में मोदी जी के में पैसा आ जाता है। तो 2000 बढ़ाओ दिया, अब तो गेहूं को 125 रुपए में बढ़ोतरी। अब जिनका भी कर रहे थे उनके वो आज जेलों में बैठे, जिन्होंने पेपर लीक कर पहले धमकियां मिलती जेलों से, अब जेल के सरगनाओं को ये तो संगठित अपराध किया करते थे गैंगस्टर, इनकी पकड़ के लिए एनआईए तक घूम रही है। आपके पड़ोस में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर 2 शूटर पकड़े गए। पर्दे के पीछे जो है उनको ढूंढने के लिए विदेश में पुलिस घूम रही है। इसलिए भाइयों मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूं। पिछली बार आपने 70,000 वोटों से यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। उस समय
आप लोगों के मन में एक बात थी कि भगवान राम का मंदिर नहीं बना, 550 वर्षों से बात सुन रहे हैं। अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन गया। उस समय आपके मन में ये बात थी कि कश्मीर हमारा अंग होना चाहिए, धारा 370 भी हट गई। हमारी मुस्लिम बहनों को तलाक 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 कहकर उनका जीवन नष्ट हो जाता, ट्रिपल तलाक भी हट गई। आज हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। इसलिए अगर पिछली बार 70,000 वोटों से आपने जिताया, दुर्भाग्य ये रहा कि जीतने के बाद आज जो गांव के अंदर वोट की बात कमल की जगह पर हाथ का निशान लेकर घूम रहे हैं। आपने 10 साल तो बेटे जी को बनाया, 35 साल पिताजी को बनाया, कभी शकल देखी गांव में? वोट के समय में आए, वोट के समय में आएंगे और गांव में शकल नहीं दिखाएंगे। ऐसे बहरूपियों को क्या अपने वोट देंगे? अरे वोट सब तो ऊपर भी सरकार मोदी जी की, नीचे सरकार भजन लाल जी की। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज राजदेव जी सिंह जी के इस गढ़ में आप सब लोगों ने, अगर हमारे उम्मीदवार जब सीधा साधा है, बचपन में हाथ गया, पत्थर फेंकने लगा, लकड़ी फेंकने लगा, भाला हाथ में आया, भाला फेंका और दुनिया में इस देश का नाम इस नौजवान ने किया। आज वो नौजवान और दूसरी तरफ जिनको मौका दर मौका आप देते चले गए, जिनको कल तक अपनी पार्टी का नेता कहते थे उनको सामंत कहकर गाली दे रहे हैं। इन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए वोट की चोट लगाओ और भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, ये अपील करने के लिए। और ये वादा के साथ, चाहे आबादी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, नहर की बात हो, इस पवित्र जगह पर खड़ा होकर बात कह रहा हूं। चुनाव के बाद आप और हम मिलेंगे, बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे और बरसों पुराने इस नासूर को समाप्त करेंगे। ये वादा मैं आपसे करता हूं। और मुझे भी आपसे वादा चाहिए, अगर मोदी जी के 400 पार करने हैं, अगर मोदी जी की सरकार बनानी है, हाथ खड़े करके मन से मुझे विश्वास दिलाओ, मन से विश्वास दिलाओ। बहन बेटियां भी करें। और अब अपने हाथ क्यों खड़ा करते हैं? ये क्या चीज है जिसके कारण से हाथ खड़ा करते ही शपथ हो जाती है? इसलिए करते हैं कि उस अनंत में वो भगवान है जिसने सृष्टि पर हमें भेजा है। अब उसकी शपथ लेकर अगर हाथ खड़े किए हैं तो शपथ पर कायम रहना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन से आप हम बंध रहे हैं। आपके कामों के लिए, आपके रक्षा के लिए तैयार मिलेंगे। अब आप ही दूत बन जाओ मोदी जी के, तो गांव गली में जाओ। आप सब लोगों का आभार, विशेष तौर पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ संबंध जोड़ा, उनका आभार। और राजदेव जी, आपने जो मुझ पर उपकार किया, आज इतनी सभा में कह रहा हूं, आपने व्यक्तिगत तौर पर जो मुझ पर उपकार किया है सभा करवा के, उसको मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आप भी इस इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाओ और पार्टी को जिताओ। ये निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। SC/ST की भूमि वाले आरक्षण वाले मामले को सक्षम स्तर पर निश्चित तौर पर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।